बताइए, आप बताइए। मैंने कहा कि आपकी का जो सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो तीनों ही नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छा, बताया तो था आपके पास कि मेरे पास इतने काम का बोझ रहता है कि एक तो वो पार्टी वाला काम रहता है, दूसरा ये एक जो शरणार्थी नागरिकता वाला रहता है। तो पूरे प्रदेश में मुझे उसके लिए दौरा करना पड़ता है। वो रोज सूचना मांगते हैं गृह मंत्रालय से। तो उसी कारण उतना फिर भी जो संभव हो सकेगा मुझे अपने समय में से मैं करूंगा। आप बताइएगा। जहाँ पर भी आप मीटिंग लेते हैं और हाँ जहाँ हाँ। पर भी आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर, उसमें निश्चित तौर पे आपकी धारणा यही होगी कि हमें अच्छा भारत मिले। हाँ बिल्कुल। तो उसमें सर 5 या 10 मिनट का क्या मेरा संबोधन वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखना आप उचित समझते हैं क्या? अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यस सर। तो ठीक है। जब मतलब देखिए, अभी क्या हुआ इधर कि ब्रदर, ऐसा हुआ कि बीच में वो नाम शायद सुना हो, इंद्रेश जी जो आरएसएस के एक नेता हैं। जी सर। तो इंद्रेश जी का फोन आया एक दिन हाँ हाँ। कि अब की बार जब दिल्ली आइए तो एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो हम जब अगली बार गए तो एमपी भवन में ही संयोग से जी वो सर। मीटिंग हुई। जी सर। तो उसमें वो बनाए हुए हैं एक कोई भारत रक्षा मंच, ओके सर। नहीं भारत रक्षा मंच नहीं, सॉरी, एक बना हुआ है मतलब वो जय भारत मंच। हाँ, जय भारत मंच। ओके सर, नहीं तो सर, सुना है कि नहीं जय भारत मंच आपने? उसका सर प्रयोजन क्या है? जय भारत मंच का एक ही प्रयोजन कि भारत को एक मजबूत महान राष्ट्र बनाया जाए। तो वो ये बनाए जो हुए हैं। हाँ। ये जो सर 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हैं, जो भारत हम्म। सरकार पर बिना एक पैसे के बोझ के इस देश को जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स मुक्त, कर्ज मुक्त बना रहा है और समृद्ध भारत बना रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बना रहा है। इंडस्ट्रीज भी कोर फोकस में चली जाएंगी, जहाँ पे हमारा पैसा जो है, स्पेशली जहाँ पर बैठक हमें निकालो। डॉलर में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हाँ आ निकालो। रहा है, वो सब हम सर जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। और सभी असल को में दिक्कत ये नहीं है ब्रदर, दिक्कत ये है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे नेतृत्व में संगठन चले। अब वो इंद्रेश जी ये अपना संगठन बनाए हुए हैं, वो अपना बनाए हुए। इसी तरह यहाँ देखता हूँ तो मैं कि उनके हर आदमी। एक मिनट सर, मैं उनके संगठन का सदस्य बन जाता हूँ और हम्म। फिर उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं सर आपके संगठन का सदस्य हूँ, क्या आप हम्म। जो है ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं? इसमें आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं और क्या वो भूमिका निभाने के लिए आप तैयार हैं? देखिए तो मैं मैं कह इसमें दूंगा, एक वहां पर भोपाल के हाँ एक हाँ। पूर्व कलेक्टर है, कोई सामाजिक रूप से कुछ सक्रिय हैं। नाम याद आ रहा है आपको? भोपाल के पूर्व डीएम है, याद आ रहा है? पूर्व डीएम है। भोपाल के जो सामाजिक कामों में और इस तरह के राष्ट्रवादी गतिविधियों में कुछ सक्रिय रह रहे हैं। तो हमारे पास कल फोन आया, वहां से एक लड़का है अर्जुन। यस सर। वो ये जय भारत मंच से जुड़ा हुआ है। जी तो सर। उसने हमसे बात कराई, कलेक्टर साहब से, पूर्व कलेक्टर हैं। तो जी बात कराई कि आप भी, हम भी इसी विचारों के हैं और हम लोगों को मिलकर कुछ देश के समाज की अच्छा बनाने के लिए करना चाहिए। जी तो सर। हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। चाहे तो आप अपना अपना संगठन भाई बना लो और बना के उस पर काम करो, और काम करके और एक दूसरे का सहयोग करते रहो। और दूसरा तरीका है कि आपको लगे कि नहीं, आप अपना नहीं बनाना चाहते हो, तो दूसरा जो जिसको ठीक समझो वो संगठन ज्वाइन कर लो और उस संगठन को ज्वाइन करके उसके माध्यम से काम करो। आपने तो बहुत सुंदर सलाह दी सर, बहुत सुंदर सलाह दी। हाँ। तो वो हम कह देंगे कि वो अर्जुन लड़का जो है वो कंपेरेटिवली यंग है, जी लेकिन सर। अभी उत्साही है, भोपाल रहता है। जी तो सर। मैं कह दूंगा कि आपसे भी संपर्क कर लेगा। ठीक है। और हम लोग यथासंभव
दूसरे का सहयोग करके और जितना हो सकता है समाज के लिए करें। देखिए सर, बहुत आसानी से बिना धन बाधा बने ये जो मॉडल है सर, ये देश को बदल सकता है। नहीं, हमने पूरा पढ़ा है, समझा है, लेकिन बात यही है कि उसमें मतलब बुद्धिजीवियों की ये बड़ी भारी दिक्कत है कि वो और इसीलिए मैं उनकी सर उनका नेतृत्व स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ जो चल रहा हूँ चल रहा हूँ, उनका भी हिस्सा बन जाता हूँ ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, वो उसमें सहयोग जो हो सके वो आपका सहयोग करें, आप उनका सहयोग करें। तो मैं कहूंगा अर्जुन को कि वो आपसे मिल करके, और अच्छी बात है कि बिल्कुल ठीक है सर। अर्जुन का यदि आप मुझे नंबर दे देंगे तो मैं भी लगा लूंगा, ऐसा तो हाँ नहीं है कि ठीक है, वही मुझे ठीक लगाए, मैं भी। तो ब्रदर मैं अर्जुन को आपका नंबर देता हूँ, आपको भी उनका नंबर दे देता हूँ। वो थोड़ा अभी यंग है, दौड़ धूप करने में ज्यादा सक्षम है, तो मिलेंगे। और जो आपने बात बताई है, तो यहाँ जो भी आना आपका हो कभी, और क्योंकि मैं बताऊं सच में कि जब से ये राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसके कारण से अब उनके अपने काम रहते हैं। वो आजकल कह रहे सदस्यता अभियान में सदस्य बनवाइए तो मतलब हालत ये ब्रदर। अच्छा, इधर क्या है कि पब्लिक के लोगों की और जो पुलिस के लोग, उनकी उम्मीद रहती है हमारा ये काम कराओ, हम परेशान हैं आप सामाजिक काम करते हो तो हमारा भी सहयोग करो। अब बड़ी दिक्कत की मतलब सामाजिक काम करें कि व्यक्तिगत काम करें कि दोनों करें। लेकिन सर ये बात आप मानेंगे कि जो व्यक्तिगत काम है वो इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि बहुत सही, बिल्कुल सही, हमारी व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट। तो यदि हम अपनी व्यवस्था को अकाउंटेबल बना सकें, देखिए सर, आई डोंट नो सर आप कितना मुझसे सहमत हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मैं 100% सहमत हूँ सर, ये जो 100% सहमत हूँ। लेकिन ये व्यवस्था को अनुकूल बनाना और जनसेवी बनाना इतना भारी व्यवस्था बन गई है कि वो स्वयं अपने बोझ से एक अलग लाइबिलिटी बन गई है देश के लिए। नौकरशाही और तमाम राजनीतिक नेतृत्व, और वो हर एक के अपने अपने एजेंडा हो जाते हैं, और उसमें सर्वप्रथम एजेंडा हो जाता है कि मैं अपना कैसे बेटरमेंट करूं, और वही जो है वो स्थिरता वाली बातें हो जाती, स्टेटस को रहे, ऐसे ही चले, ताकि मेरा इसमें जो लोग उसमें कहीं प्रभुत्व वाली जगह बैठे हुए हैं तो वो चाहते नहीं ऐसे ही चलने दो भाई, चाहे जुडिशियरी है, चाहे व्यक्ति है, चाहे पॉलिटिक्स है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरा थोड़ा सा इससे हटके कहना ये है कि आज अपन अपने छोटे सीमित दायरे पे कोई अच्छे से पद पर बैठ गए, शीर्ष पद पर पहुंच गए, हमें कुछ फेवर मिल गया, ये छोटा मोटा व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, और उस व्यक्तिगत लाभ के लिए हम एक बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं सर। बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं, मतलब वो कीमत बहुत बड़ी है सर। मतलब जो लाभ ले रहे हैं, लाभ तो जो है ना उसका 1% भी उसके पासंग नहीं है जो कीमत हम। तो जैसे सर जो है, क्या हमारे ऊपर वही कंडक्ट रूल छुपे होना चाहिए जो अंग्रेजों ने उस समय भारतीय गुलामों पे, जिन पे वो विश्वास नहीं करते थे और उन्हें अपने लाभ के लिए, उनका दोहन करने के लिए जो कंडक्ट रूल बनाए थे, क्या वही कंडक्ट रूल आज के शासकीय सेवकों पे लागू होना चाहिए सर? अब उसका यही तरीका है कि जन जागरण किया जाए, लोगों को बताया जाए, तैयार किया जाए कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको बदलो, इसको। और वो इतना दुरूह कार्य है, इतने एमपी, इतने एमएलए, विधानसभा, लोकसभा, सबको सहमत करना है। बहुत आसान काम है सर। मैं सर 2 मिनट यदि आप समय दें तो मैं प्रार्थना करता हूँ सर। ऐसा करेंगे ब्रदर कि मैं आता हूँ, भोपाल का कार्यक्रम बनाता हूँ, फिर बैठते हैं, इत्मीनान से मैं रात में रुकूंगा और फिर हम लोग बात करेंगे। आपका तो ये गृह क्षेत्र ही है, गृह राज्य है, जब भी आपको समय मिले तो यू आर आल्सो वेलकम। तो बैठ करके इस पर अच्छी रख लेंगे तो आने का जो है ना सर पर्पज मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपकी बार कोई आयोजन होता है तो उसमें आपको इन्वाइट करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ओके। मैं आपको सर एक मेरा वीडियो भेजना चाहता हूँ कि कैसे शासकीय सेवकों की सैलरी दुगने से अधिक होगी, कैसे उनके कंडक्ट रूल बदल जाएंगे, उनकी ACR ना तो कोई राजनेता लिखेगा ना ही सीनियर ऑफिसर लिखेगा, उनका काम लिखेगा, और उन्हें काम जैसे ही वो काम करते हैं उसका उसी समय आकलन होगा और उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी सर।
एंड वो रेवेन्यू स्ट्रीम उस व्यक्ति से आएगी जिसका वो काम कर रहा है। एंड सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम का मिनिमम टोटल जो हम गारंटी कर रहे हैं कि आज जो उसे सैलरी मिल रही है मिनिमम उससे दुगना मिलेगा। जो ज़्यादा इफ़िशिएंटली ज़्यादा मेहनत से काम करेगा उसे 10 गुना भी मिल सकता है। तो मैं सर आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस वीडियो को मैं आपको भेजता हूं, आप सर उसे सुने और सर अपनी प्रतिक्रिया दें।